अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एमसीडी में भी केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। स्ट्रीट न्यूज इंडिया के दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनोज टंडन। इस समय हम मौजूद हैं त्रिलोकपुरी के 23 ब्लॉक में, जो मयूर विहार वार्ड के अंतर्गत आता है। यहां पर विधायक रोहित मेहरोलिया ने दिल्ली प्रदेश महिला संगठन सचिव सविता जी का दफ्तर का उद्घाटन किया। आइए जानते हैं रोहित मेहरोलिया जी से, वो पार्षद भी रहे, एमसीडी में उस स्थिति में क्या कार्य थे और अब आवाम जो बात आम आदमी पार्टी कह रही कि बदलाव चाहती है, तो किस तरीके से ये बदलाव की बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है रोहित मेहरोलिया जी। देखिए कि मैं, जैसा आपने बताया कि मैं विधायक हूं यहाँ से त्रिलोकपुरी से, साथ ही मैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर निगम पार्षद रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष भी रहा हूं। तो बड़े नज़दीक से मैंने देखा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 सालों के अंदर एमसीडी के अंदर एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा तंत्र खड़ा कर दिया है। और अगर इनसे पूछे कि 20 साल की कोई एक उपलब्धि बताओ तो वो एक उपलब्धि नहीं बता पाएंगे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी के काम है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में बहुत शानदार काम दिल्ली के अंदर हुए हैं, जिसका डंका देश विदेश के अंदर बज रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का निकम्मापन है, उनका भ्रष्टाचार है, जिसको उजागर करने का काम हमारे कार्यकर्ता गली गली जाकर आज कर रहे हैं। और दिल्ली की जनता ने भी पूरी तरीके से कमोवेश मन बना लिया है कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी को तीनों एमसीडी की कमान सौंपनी है, तभी एमसीडी का भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। आज एमसीडी वालों ने पूरे, मतलब जो बीजेपी ने एमसीडी के अंदर अगर देखे क्या काम किया है कि पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा बना के रख दिया है। आज एमसीडी के अंदर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई भी एक छोटे से छोटा काम लेकर जाए, कोई भी काम बगैर भ्रष्टाचार के, बगैर रिश्वत के नहीं होता है। आज एमसीडी के अंदर अगर बात करें बीजेपी के निगम पार्षदों की, इनके मेयरों की, तो आज जनता के सामने आंख से आंख मिलाकर बात करने के काबिल नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरे 20 साल के अंदर, जो 5 साल पहले जो पार्षद बने थे, आज उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है सिवाय लैंडरों की उगाई करने के। आज दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त है, ना केवल आम जनता त्रस्त है, बल्कि एमसीडी के अंदर कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी भी बहुत पूरी तरीके से त्रस्त हैं। जिस प्रकार से आज सफाई कर्मचारी, हमारे स्वच्छता के सैनिक, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान को हथेली पे रखकर आज काम किया, ऐसे मुश्किल माहौल में भी काम करा, उन्होंने हमारी जान बचाने के लिए, आज उनको समय पे सैलरी नहीं मिल रही है। जो लोग रिटायर हो जाते हैं 5-5 साल तक, उनका बकाया नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जो बगैर अपने पैसे का सुख भोगे इस दुनिया को अलविदा कह के चले जाते हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज एमसीडी के अंदर कार्यरत कर्मचारी भी इनको बद्दुआएं दे रहे हैं, इन बीजेपी वालों को, और उनकी दुआएं, सभी दिल्ली वासियों की दुआएं अरविंद केजरीवाल जी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ है। और दिल्ली वासियों ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि इस बार तीनों एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। बात की जाए, आपने सफाई कर्मचारियों की बात की, तो अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि वो सफाई कर्मचारियों, हजारों सफाई कर्मचारियों को पक्का करने जा रहे हैं। इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? ये पहली बार थोड़ी ना अनाउंस किया उन्होंने, ये तो जब भी इलेक्शन आता है, जब भी नगर निगम के चुनाव आते हैं, तो इनको सफाई कर्मचारियों को पक्का करना, इस बात की याद आ जाती है। और जैसे इलेक्शन खत्म होता है फिर ये भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा था इलेक्शन से पहले। तो आज हमारे इलाके की अगर मैं बात करूं, त्रिलोकपुरी के ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर बहुत भारी तादाद में सफाई कर्मचारी यहां पर रहते हैं, और वो अपने आप बीती अपनी परेशानी, दुश्वारियां मेरे सामने आकर बताते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं भी उसी समाज से आता हूं, उसी सफाई कामगार समाज से मैं आता हूं कि जहां पर हमारे लोगों के साथ में इतना बड़ा शोषण, इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। बहुत सारी माता बहनें मेरे पास में आकर अपनी परेशानियां बताती हैं कि विधायक जी, हम आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले जब हम एमसीडी के अंदर कच्चों में लगे थे, तो हम अपने दूध पीते बच्चों को घर पर छोड़कर आते थे, सुबह 6 बजे अपने झाड़ू लेकर पहुंच जाते थे। आज वही बच्चे शादी लायक हो गए, लेकिन हमारे पास में कुछ नहीं है उनकी शादी ब्याह करने के लिए। अच्छे बच्चों की परवरिश नहीं हो पाती है जब सैलरी नहीं मिलती है, उनके बच्चों का लालन पालन नहीं हो पाता है। अच्छा, उनको जो सुख सुविधाएं चाहिए उनसे वंचित रह जाते हैं हमारे समाज के बच्चे। इसीलिए, और एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि ये सफाई कर्मचारी वर्ग को कभी उठने का मौका न मिले। इन्हीं चीज़ों के खिलाफ आम आदमी पार्टी आवाज़ बुलंद करती रही है, और मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है, जिस प्रकार से पिछले कुछ समय पहले भी दिल्ली के अंदर 5 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे, उसमें दिल्ली की जनता ने
तीनों एमसीडी की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था। इसी को देखते हुए पूरी इस बात का संकेत है कि 2022 के अब जो आम चुनाव होने वाले हैं उसके अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ तमाम सीटों से हो जाएगा। इनके तमाम पार्षद जितने इनके मेयर हैं जनता के बीच में जाएंगे तो वहाँ पर जूते खाएंगे और इसके अलावा इनके पास में कुछ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ रोहित मेहरोलिया जी, जिन्होंने कहा कि एमसीडी में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। देखिए, इस टाइम तो मैं शायद कहना चाहती हूँ कि एमसीडी से पूरी दिल्ली ही नाखुश है, क्योंकि एमसीडी जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में है। जगह जगह गंदगी है, जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है। जो इतने साल पुराने कर्मचारी हैं वो तक अभी तक पक्के नहीं हुए हैं। तो हमारी प्रायोरिटी यही है, अरविंद केजरीवाल जी की सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी का यही है कि जितने भी लोग हैं हम उन्हें पक्का करेंगे। अभी 2 दिन पहले ही जो खबर आई है कि हम पक्का कर रहे हैं, लेकिन ये वादे करते हैं, बीजेपी वादे को पूरा नहीं करती है और हम उस वादे को पूरा करेंगे। अगर मैं आई तो अपने यहाँ का एक भी कूड़ा, जो कूड़े की यहाँ गंदगी है, उस सबको साफ किया जाएगा। सारी सफाई, साफ सफाई का ध्यान दिया जाएगा। जो लैंडर चोर हैं, लैंडर माफिया जो चल रहा है, उसको खत्म किया जाएगा। तो हमारा यही मकसद है, हमारा यही लक्ष्य है आम आदमी पार्टी का, और हम 272 सीटें पूरी दिल्ली की जीत के लाएंगे। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए स्ट्रीट न्यूज इंडिया के साथ। स्ट्रीट न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।